Hello friends and welcome. I am Kinshuk Mitra, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SSI PMT, रायपुर। तो आज हम लोग FreeCAD सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जो है स्वीप टूल को देखेंगे एंड देन विल कंटिन्यू विद सम ऑफ द एडिटिव प्रिमिटिव टूल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द स्वीप टूल। विल फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू स्केच में जाके हम लोग जो सबसे पहले जो है स्वीप के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे जिसका कि मुझे स्वीप करना है। नाउ यहाँ पे मैं जो है सर्कल चूज करता हूँ और सर्कल सिलेक्ट करके उसको डायमेंशन करता हूँ। नाउ दिस सर्कल इज गोइंग टू द क्रॉस सेक्शन। ये सर्कल किस पाथ को ट्रेवल करेगा इसके बाद मेरे को जो है इस पाथ को डिफाइन करना पड़ेगा। सो आई विल गेट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्केच और फिर से जो है मैं एक फ्रेश स्केच चूज करूंगा। लेट इट बी मैं इसको परपेंडिकुलरली सपोज जैसे मैंने फ्रंट प्लेन को चूज करके बनाया था तो अभी मैं टॉप प्लेन में बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी पाथ को डिफाइन करने वाला हूँ इस किस पाथ के अलॉन्ग जो है ये ट्रेवल करेगा। नाउ द मेन थिंग इज ओवर हियर इज एक्सट्रूड में जैसे कि या फिर पैड में जैसे कि हमने देखा था कि जो है वो हमेशा जिस प्लेन पे आपने स्केच किया है उस प्लेन के परपेंडिकुलरली ही वो जो है उसको जो है थर्ड डायमेंशन प्रोवाइड करता है। वेयरएज अभी जब स्वीप टूल में आप देखेंगे तो वी विल बी फाइंडिंग कि यहाँ पे जो है अब परपेंडिकुलर का क्राइटेरिया जो है अब नहीं रहेगा और यहाँ पे जो है हम लोग जो है जो पाथ डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पाथ उस हिसाब से जो है आपको जो है स्वीप होता हुआ दिखेगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द sweep and extrude or which is in this particular FreeCAD software called as pad। तो इस प्रकार से जो है अब हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको कि मेरे को जो है स्वीप करना है उसको पहले चूज करूंगा। देन आई विल चूज द पाथ और इस प्रकार से देख सकते हैं कि आपका जो है ये इस प्रकार से बन रहा है। नाउ अब आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और जो पाथ के डिपेंडिंग आपका जो है जिस प्रकार से जो आपको जो है यहाँ पे जैसे एजेस दिख रहे हैं ये जो है स्मूथ इनफ हो जाते हैं अगर जो है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंपैरेटिवली जो है कम हो यानी कि जो है छोटा हो डाया का और जो है पाथ जो है और ज़्यादा जितना स्मूथ इनफ होगा उतना जो है आपको जो एक स्मूथ जो है आपको जो है ऑब्जेक्ट आउटकम में मिलेगा। इस तरह की चीज़ों से हम लोग जो है जैसे कि एक कप होता है तो कप का जो हैंडल होता है जिसके थ्रू जो हम पकड़ते हैं ऐसे कप का हैंडल इस प्रकार के ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है हम स्वीप टूल की मदद से बना सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर स्वीप टूल लेट्स कम टू द अनदर टूल व्हिच विल बी कॉल्ड एज एडिटिव प्रिमिटिव टूल्स। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से जो है बहुत सारे एडिटिव टूल्स दिए हुए हैं जैसे कि सर लेट्स स्टार्ट विद नॉर्मल क्यूब। सो इसमें थ्रू जो है हम लोग जो है डायरेक्टली जो है क्यूब बना सकते हैं। यू हैव टू ओनली सिलेक्ट द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूब एंड बेस्ड ऑन दैट आपका जो है क्यूब जो है बनके तैयार हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद एडिटिव सिलेंडर। अब हम जो है सबसे पहले एडिटिव बॉक्स को डिलीट कर देते हैं। विल चूज एडिटिव सिलेंडर। इन दिस पर्टिकुलर एडिटिव सिलेंडर अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रेडियस को डिफाइन करते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है माउस के कर्सर में जो आपका जो है स्क्रॉल बटन होता है आप अगर माउस के कर्सर को जो है स्पेसिफिकली वहाँ पे लेके जाएंगे और स्क्रॉल बटन से स्क्रॉल करेंगे यू विल बी एबल टू सी कि आपको जो है यहाँ पे जो है उसकी वैल्यूज जो है मिनिमाइज या मैक्सिमाइज हो रही है। सो इस प्रकार से जो है आप इसको जो वैल्यूज को सेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ कटआउट सेक्शन मॉडल। अगर आप इस तरह की चीज़ों को अगर बनाना चाहते हैं तो बहुत इजीली जो है एडिटिव टूल से ही जो है आप बना सकते हैं। अदरवाइज आपको जो है सबसे पहले जो है एक सर्कल बनाना पड़ता है उसको पैड करते हैं और फिर रिमूव मटेरियल ऑप्शन के थ्रू जो है इतना हिस्सा जो है रिमूव करते हैं और एल्स जो है रिवॉल्व टूल की मदद से आप बना सकते थे। तो यहाँ पे जो है आप बहुत इजीली जो है इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं जैसे कि सही सपोज हमने यहाँ पे स्फीयर चूज़ किया। स्फीयर में जो आपका रेडियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने रेडियस को चूज़ किया। रेडियस को चूज़ करने के बाद आप यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये आपका यू और वाई जो है एक्चुअली जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आपको की जगह जो है हेमिस्फेरिकल बाउल जैसी चीज़ बनाना है या उसमें भी इधर से इस तरह से आपको कट चाहिए है तो इस प्रकार की चीज़ें जो है बहुत इजीली इस प्रकार से बना सकते हैं। सो लाइक दिस आप ऊपर से इसको जो है इस तरह से जो है डिग्री को चेंज करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से डिफरेंस। सो दिस इज द वे एक्चुअली इट वर्क्स। तो इस तरह की जो है बहुत सारे जो है चीज़ें भी जो है आप इस एडिटिव टूल से जो है बना सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर कोन। तो कोन में जो है हम लोग सबसे पहले जो है इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा आपका रेडियस एंड सेकेंड रेडियस आप यहाँ
पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको जो है कोन एग्जैक्टली जो है आपको जो है ऊपर का जो एपेक्स पॉइंट चाहिए है तो आप इसको 0 कर सकते हैं सेकंड रेडियस को, तो आपको जो है एग्जैक्ट कोन मिल जाएगा। अदरवाइज इस प्रकार का एक फ्रस्ट्रम जैसा स्ट्रक्चर जो है आप यहाँ पे पा सकते हैं। एंगल को एज यूजुअल जो 360 से जो है वेरी करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपको जो है कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन रहा है। ओके, नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर कोन टूल वी विल गो टू इलिप्सॉइड। तो इलिप्सॉइड इज नथिंग बट योर, आपके जैसे कि आपने इलिप्स पढ़ा हुआ है, इलिप्स का ही जो है 3D वर्जन होता है इलिप्सॉइड। तो यहाँ पे भी जो है ऑब्वियसली आपके पास जो है मेजर एंड माइनर एक्सिस होगा। अगर आप इक्वल दे देंगे तो आपको जो है ये डिफरेंस जो है देखने को नहीं मिल पाएगा। तो दैट शुड बी हैविंग 3 डिफरेंट रेडियस पॉइंट्स, क्योंकि जो है आप इसको जो है 3 डायमेंशंस में बना रहे हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नीडेड कि जो है आप इसमें जो है 3 रेडियस मेंशन कर सकें। सो आफ्टर मेंशनिंग दिस रेडियस, जैसे कि हमने अभी बात किया था कि आप जो है माउस के कर्सर को जो है जहाँ पे आपको जो वैल्यू दिखती है वहाँ पे लेके जाएं और वहाँ पे जाके जो है आप जो है स्क्रॉल बटन से जो स्क्रॉल करें। तो इससे जो है आपको यहाँ पे जो है ये जो है आपको वैल्यूज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता हुआ दिखेगा। सो लेट्स से ये भी जो है आपका जो है इलिप्सॉइड देखने के बाद विल गो टू टॉरस। से सपोज टॉरस इज नथिंग लाइक समथिंग लाइक डोनट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। सो इन दिस सबसे पहले जो है आप अगेन रेडियस 1 रेडियस 2 दैट इज जो है इनर डायमीटर एंड आउटर डायमीटर दोनों को डिफाइन करेंगे। बेस्ड ऑन दैट आपका जो है टॉरस स्ट्रक्चर जो है बनकर तैयार हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द यू पैरामीटर एंड वी पैरामीटर। यू पैरामीटर वी पैरामीटर क्या होगा, ये जैसे आप देख सकते हैं कि अगर जो है आपको जो है इस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर आपको जो है जैसे आप 360 डिग्री को कम करते चले जाएंगे, यहाँ पे जैसे कि आप जो कॉमनली जो पड़ा हुआ जैसे कि जो पहनी जाती है उस तरह की चीज़ें जो आप यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से इसका जो है एंगल को भी 360 करनी चाहिए, तो आप इसको इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। सो these also kinds of structures can be made with the help of this particular same tool. Now moving to the next tool, यहाँ पे हम लोग जो है अगले टूल की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन बनाने वाले हैं। तो पॉलीगॉन में जैसे कि आपके जो है 3 से ज़्यादा कोई भी जो बन सकते हैं, तो ये कैन गो टू 40, 50 एंड 80, बट ऑब्वियसली जो है अप्रोक्सीमेटली 10 साइड डेकागन एंड अबव जो है आपको जो है ये मेजरली जो है एक सर्कुलर शेप ही देखने को मिलता है। सो लेट्स से सपोज वी आर गेटिंग विद 5 साइडेड फिगर पेंटागन, और पेंटागन का जो है हमने जो है सर्कुलर रेडियस को जो है फिक्स किया। दैट इज यहाँ पे जो है एक्चुअली सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब कॉन्सेप्ट को जो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है उसी बेसिस पे यहाँ पे सर्कमस्क्राइब को फॉलो करता हुआ बनता है। तो सेकंड इज योर एंगल। दो अलग अलग डायरेक्शन में जो आपके पास 2 डायरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, उन दोनों डायरेक्शन में अगर आप एंगल को स्पेसिफाई करके उसको जो टिल्ट करना चाहें तो इस प्रकार से जैसे कि आप देख पा रहे हैं आप इस प्रकार से इसको जो है टिल्ट करके जो है सेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पर्टिकुलर प्रिज्म जो है आपको फॉलो होता हुआ दिखेगा। सो इस प्रकार से जो है आपका ये प्रिज्म कंप्लीट होता है। In continuation to this, we will go to next tool which is your wedge. So अब हम एडिटिव वेज को चूज करते हैं। एडिटिव वेज जो है जैसे कि आपने वेज जो है वैसे पहले देखा होगा, वेज इज अ लिटिल बिट ऑफ इंक्लाइंड लाइक दिस। सो अब ये वेज जो है यहाँ पे आप जो है दोनों तरफ से जो है क्रिएट कर सकते हैं इस प्रकार का, और एक तरफ भी रख सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो है आप अगेन वैल्यूज को जो है वेरी करा के जो है वेज को जो है शेप को जो है वेरी कर सकते हैं। तो किस किस प्रकार से वेरी कर सकते हैं उसको देखते हैं। जैसे ये जो है आपकी जो है हाइट को जो है अगर आपको वेरी कराना है तो यहाँ से जो है 5 में जो है आपके जो है आप इस प्रकार से वेरी करा सकते हैं, टॉप साइड एज वेल एज डाउन साइड। ये इस प्रकार से आपको जेड एक्सिस के अराउंड वेरी कर रहा है। देखिए कि आप जो इसको भी जो है वेज के फॉर्म में जो है आपको जो है इसको जो है एंगल के फॉर्म में जो है इसको जो है कम या ज़्यादा आप इसको कर सकते हैं। नाउ वी वांट टू लाइक दिस पर्टिकुलर x2। तो x2 में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका जो वेज का जो एंगल है ये जो आपको पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इसको जो है आप यहाँ पे वेरी करा सकते हैं। उसी प्रकार से जो है आप यहाँ पे जो है x2 का जो है सेकंड वैल्यू को भी आप चाहें तो वेरी करा सकते हैं, तो आपको जो है ऑपोजिट साइड से वेरी हो जाएगा। Z2 को देख लेते हैं। Z जो अभी आपने वेरी कराया था Z की जो है Z2 के एंगल को अगर आपको जो चेंज करना है तो आप इस प्रकार से स्क्रॉल करके जो चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।